सेंट्रल पार्क में सीजेपी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में भारी भीड़ जुटी है। संसद मार्च के लिए रवाना होने की तैयारी की जा रही है, जहां देखिए सीजेपी का प्रदर्शन अहम मोड़ पर पहुंच चुका है और काफी उग्र प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शनकारियों की एक भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। संसद मार्च के लिए रवाना होने की तैयारी, यहां पर ये जानकारी सामने आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। तो देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जाम की स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। एक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। तो सेंट्रल पार्क की अभी बात की जाए तो सीजेपी प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है, ये जानकारी। और देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ नजर आ रही है। तो मार्च के लिए रवाना होने की तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है, यानी कह सकते हैं एक बड़ा बवाल, एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। इससे पहले देखिए जंतर मंतर में तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें हटाने का काम चल रहा था। अब ये कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी भीड़, और देखिए इस भीड़ के चलते, प्रदर्शन के चलते आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आने जाने वालों को, आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक बड़ी भीड़ प्रदर्शनकारियों की इकट्ठा हुई है। संसद मार्च के लिए रवाना होने की तैयारी बताया जा रहा है कि संसद मार्च के लिए रवाना होंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, क्या अपडेट है इसको लेकर? ये जानकारी है कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। देखिए दोपहर से ही अगर हम सेंट्रल पार्क की बात करते हैं तो वहाँ पर भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो पहुँच रहे थे और भीड़ इकट्ठा हुई है सेंट्रल पार्क में अगर बात की जाए बड़ी संख्या में वहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचे हुए हैं। क्योंकि अगर हम सेंट्रल पार्क की बात करते हैं तो वहाँ पर पास में ही राजीव चौक मेट्रो स्टेशन भी है, जिसे सुबह से बंद रखा गया है। क्योंकि अलग अलग जगहों से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, जनपद मेट्रो स्टेशन और कई मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का फैसला किया गया। लेकिन धीरे धीरे शाम होते होते जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ी बेहतर होते हुए नजर आई, वैसे ही जो है वो मेट्रो स्टेशनों को खोलने का भी फैसला किया गया। लेकिन सेंट्रल पार्क में इस वक्त ये जानकारी है कि भारी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मौजूद हैं। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से जमकर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शनकारी किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार जानकारी दे रही हैं। तो सुबह से एक बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है और देखिए किस तरह से ये बड़ी भीड़। और स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, आप जानकारी दे रही थी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए ये जानकारी आ रही है कि पुलिस द्वारा लगातार छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो छात्र है, जो प्रदर्शनकारी है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी अपने मांगों के साथ अड़े है और धीरे धीरे खाली कराने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जो भीड़ रेल भवन के आसपास पहुंची थी वहां पर खाली करा लिया गया है, जो भीड़ प्रेस क्लब के आसपास पहुंची थी वहां पर खाली करा लिया गया है। लेकिन अभी भी कई जगहों पर जो प्रदर्शनकारी है वो मौजूद है, उनको हटाने का काम किया जा रहा है, उनको पहले समझाया जा रहा है। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ है कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक प्रदर्शन किया जाएगा। अभी अभिजीत दीपके भी जंतर मंतर पर दिखे, उनकी तस्वीरें भी नजर आई है। क्योंकि दावा किया जा रहा था कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कि अभिजीत दीपके को डिटेन कर लिया गया है और कई जगहों पर ये जानकारी आई कि अभिजीत दीपके को डिटेन किया गया है। लेकिन पुलिस द्वारा इस खबर को झूठी बताई गई। अब अभिजीत दीपके की तस्वीर भी सामने आ गई है, वो जंतर मंतर पर मौजूद है और कई हिस्सों में जो अभी भी प्रदर्शन जारी है वहां पर खत्म कराने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। क्योंकि शाम का वक्त है, जो लोग दफ्तर आए वो वापस जा रहे हैं। मेट्रो की
जो सिचुएशन है इस वक्त भारी भीड़ मेट्रो के अंदर है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, एंट्री करने में लंबी कतारें हैं, एग्जिट करने में लंबी कतारें हैं, भारी दिक्कतें जो आम लोग हैं जो दफ्तर आए हैं उनको हो रही है। इस वक्त ट्रैफिक जो है वो देखी जा रही है अलग अलग हिस्सों में। तो ऐसे में इस वक्त दिल्ली की बात की जाए तो अभी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है और जो खाली कराने का काम है वो भी किया जा रहा है। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से ये पार्क की तस्वीर सामने आई है, एक बड़ी भीड़ है प्रदर्शनकारियों की, और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा ये चुनौतीपूर्ण भी रहने वाला है क्योंकि एक बड़ी भीड़ है ये। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही आप देखिए तो बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए रही है कि किस तरह से शांत किया जाए, जो प्रदर्शन उग्र हुआ उसको किस तरह से शांत किया जाए और समझाने की कोशिश भी की गई, जिसकी वजह से नोकझोंक की भी तस्वीरें वीडियो सामने आई, जिसमें पुलिस और जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच कहासुनी भी हुई। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है इस बात को, और कई ऐसी भी तस्वीरें आई जिसमें लाठीचार्ज किया जा रहा और सामने होकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप लाठी चार्ज करो, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। तो ऐसे में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अडिग है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि सिचुएशन इस वक्त सेंट्रल पार्क की बात की जाए तो वहां पर बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मौजूद है और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको समझाने की कोशिश भी दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही है लेकिन वो मान नहीं रहे। अब आगे क्या होगा ये देखना बिल्कुल, अब आगे क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। लोकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, देखिए जिस तरह से बात हो रही थी कि सरकार बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है, ना कोई बातचीत हो रही है, और जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी किसी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है, जो प्रदर्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिर आगे क्या होगा। देखिए, जब प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर थे, जब वो संसद की तरफ कूच कर रहे थे तो उन्हें भी कुछ देर पहले ही जंतर मंतर से खाली कराया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। जब वो खाली कराया तो वो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आकर के जम गए हैं। कुछ जो भीड़ है प्रदर्शनकारियों की वो प्रेस क्लब के सामने बैठ गई है। तो उनका सीधा सा ये सिद्धांत है कि अगर आप एक जगह से हटाएंगे तो वो दूसरी जगह जा कर के बैठेंगे, और ये नूरा कुश्ती का खेल कुछ नहीं तो ये चलता रहेगा और इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता। लेकिन अभी भी मन से लगातार ये संचालन किया जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो किसी तरीके से शांत कराया जाए, और जो शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन चल रहा था उसको फिर से शांतिपूर्वक तरीके से किया जाए, क्योंकि संसद को स्थगित कर दिया गया और अब कोई संसद भवन तक कूच करने की जो बात थी उस पर फिलहाल जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी आमादा ज़रूर हैं। उनमें से कई अलग अलग ग्रुप्स के तौर पर जो है वो अलग बढ़ चुके हैं, कोई ही एक शख्स के अंदर वो नहीं है, तो इसी वजह से इस तरीके की ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो IB है, इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स हैं, उन लोगों की बैठक चल रही है और उस बैठक के बाद कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को कौन लीड कर रहा है, किस तरीके से लीड कर रहा है, पिछले 20 दिनों से इसकी रूपरेखा तैयार थी। लेकिन आज जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ और उसके बाद भी प्रदर्शन इनके नेताओं को हिरासत में लेने के बाद भी नहीं थमा है, तो ये एक बड़ा जो है वो बड़े रूप में देखा जा रहा है कि आखिर कब तक ये प्रदर्शन यूँ ही चलता रहेगा। क्योंकि एक जंतर मंतर से ज़रूर उन्हें खाली कराया गया, लेकिन अब उन्होंने जाकर के सेंट्रल पार्क में जो है वो कब्जा कर लिया है और वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ऐसे में इस पूरे जो युवा और जो छात्र वहाँ इकट्ठे हैं प्रदर्शनकारी, उनको काबू कर पाना बेहद मुश्किल का काम हो रहा है। बिल्कुल लोकेश, अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ ये जो युवाओं द्वारा प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और संसद भवन जाने पर आमादा हैं ये सभी युवा, और पुलिस द्वारा तमाम जो सुरक्षा उपाय किए गए हैं वो लगातार टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ये जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। देखिए, ये बात ज़रूर है कि भीड़ इतनी है और जो बैरिकेड्स हैं उस पर लगातार वाटर कैनन्स का यूज़ किया जा रहा है। कुछ जगहों पर लाठियाँ भी भाजी गई हैं और इसीलिए भाजी जा रही है कि जो प्रदर्शनकारी है वो आगे ना बढ़ें, लेकिन वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये गतिरोध लगातार पिछले अगर हम बात करें तो 11 से 12 बजे के बाद से इस तरीके के गतिरोध पिछले 4-4.5 घंटे से लगातार चल रहा है। कभी प्रदर्शनकारी उग्र होते हैं तो कभी पुलिस वाले उग्र होते हैं, और इस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किए जाने का विरोध तमाम
नेता कर रहे हैं, और जो मांगें मांगी गई हैं उस मांगों पर लगातार विपक्ष भी हमलावर है कि आखिर सरकार उस मांग पर विचार क्यों नहीं कर रही है। और मैंने पहले भी बताया था कि सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन इस मामले पर ये कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाले, क्योंकि इनका एक डेलीगेशन ज़रूर मिला था जेपी नड्डा से, जो कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और सरकार में फ़िलहाल मंत्री भी हैं। उनकी तरफ से 10 मिनट की मुलाकात के बाद में उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है, अपने मांग पत्र को सौंपा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो माना यह जा रहा है कि कम से कम मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, उनको हटाए जाने जैसा फैसला तो बिल्कुल नहीं होने वाला, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कोई बीच का एक रास्ता ज़रूर निकाला जाएगा या फिर गतिरोध, क्योंकि सरकार ने अब तक जिस तरीके की भीड़ हम देख रहे हैं, कभी 2011 और जब अन्ना आंदोलन हुआ था उसके बाद इस तरीके की भीड़ अब देखने को नज़र आ रही है। और इस भीड़ में सबसे जो अहम बात यह है कि वो युवा हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इस सरकार में परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, पेपर लीक से परेशान हैं, और जो अगर पेपर लीक हो भी, जो भर्ती हो भी रही हैं, उन भर्ती प्रक्रियाओं के अंदर पारदर्शी तरीके से अपनाया नहीं जा रहा है। तो ये केवल एक किसी प्रदेश का नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन बन चुका है, जहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के अलग अलग कोनों से लोग आकर के यहाँ पर इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए हैं। अभी भी दिल्ली की सड़कों का हाल ये है कि पूरा जंतर मंतर के इर्द गिर्द का आसपास का सारा इलाका जो है वो पूरी तरीके से चौक जाम है। बिल्कुल बिल्कुल लोकेश जज्बाती, आप दोनों ही नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो देखिए, स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश